श्री धैर्यशील माने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पावन अवसर पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम सभागृह में उपस्थित सभी मेरे भाइयों का, बहनों का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहूँगा। आप एक ऐसी लौती संसद है कि 500 सालों में पहली बार ऐसा दिन आया है कि जहां प्रभु रामचंद्र जी का रामलल्ला जी का आगमन अयोध्या में हुआ और उसका सम्मान करने का भाग्य इस सारे संसद को मिला है। मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं ये सोच रहा था, अभी अमित शाह जी का भाषण हो रहा था कि इतनी कठिनाइयों के बाद इसी काल में क्यों रामलल्ला जी का जो स्थापना हुई, पद या उनकी प्राण प्रतिष्ठापना हुई, वो अभी क्यों हुई। तो निश्चित रूप से मुझे ये महसूस हुआ कि किनके हाथों से, कर कमलों से ये प्राण प्रतिष्ठापना हो, ये जनता ने नहीं तय किया, किसी कोर्ट ने नहीं तय किया, ये प्रभु रामचंद्र जी ने तय किया था कि उनके किनके कर कमलों से ये स्थापना हो। और वो जो चुनाव था वो किसके आधार पे हुआ, वो धर्म पे के आधार पे हुआ चुनाव नहीं था, वो मोदी जी के कर्मों के आधार पे किया गया चुनाव था, जो प्रभु रामचंद्र जी ने उनके कर कमलों से इस देश में स्थापित होने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से आज एक भाग्यशाली दिवस है जिसमें हम सभी लोग इस लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। 2 मंदिरों का उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। राम जन्मभूमि में प्रभु रामचंद्र जी का तो हुआ ही है, लेकिन लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर आज जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके हम सदस्य हैं, उसका भी उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। ये इतिहास में लिखा जाएगा। जो भी सदस्य इस सभागृह में है वो एक ऐतिहासिक क्षण में यहाँ है जहाँ देश भर में बहुत सारे ऐसे प्रासंगिक चीजें हो गई होंगी, लेकिन ये ऐसा प्रसंग है कि जिसमें इतिहास में स्थान मिलने वाला है। निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली हूं और आप सभी के बीच बात करने का मौका इस माध्यम से यहां मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूं, मेरे दादाजी भी इस संसद के सदस्य थे। एक आज ऐसा दिन है कि जहां 5 साल पूरे होने आए हैं और आज उसका आखिरी दिन है। क्लास का आखिरी दिन जब होता है, वैसी स्थिति मन की हर एक की है। कल एग्जाम में वापस जाना है, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले निश्चित रूप से हमें हमेशा कोसा जाता था कि राम के नाम पे राजनीति की जाती है। हम राजनीति नहीं करते, हम नीति में राज ढूंढते हैं। राज करने के लिए जो राजधर्म का पालन करते हैं, जो सिंगल की यहाँ स्थापना की गई है मोदी जी के द्वारा, आप सभी के आस्था का, यह भारत देश के आस्था का, यह भारतवर्ष के आस्था का वो प्रतीक है। और निश्चित रूप से राजमार्ग चलने के लिए, राजधर्म का पालन करने के लिए वो हमेशा उसकी चेतना हमें देता रहता है। निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि परिवारवाद के बारे में बात की गई, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा जो अपने कर्मों से आगे बढ़ता है उसको परिवार का नाम नहीं देना, ये कल मोदी जी ने कहा। और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल है वही बनेगा। ये निश्चित रूप से यहाँ जो काबिल लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अपने कर्मों से ये सिद्ध किया है। आज मैं कुछ चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को राम नहीं दिखता है, राम झूठे हैं, राम थे ही नहीं, ऐसा एफिडेविट करके कुछ लोगों ने यहाँ लिखा दिया था। लेकिन हमें तो राम दिखता है, लेकिन कहाँ दिखता है मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। कन कन में हमें राम नजर आता है। बस्ती धुएं से जो उज्ज्वला माता, कन कन में हमें राम नजर आता है। गरीब का जनधन में खुला खाता, कन कन में हमें राम नजर आता। सर्व शिक्षा से बच्चा जो स्कूल जाता, कन कन में राम हमें नजर आता। जो किसान सम्मान का बीज बोता, कन कन में हमें राम नजर आता। युवा स्वयं रोजगार मुद्रा से पाता, कन कन में हमें राम नजर आता। आयुष्मान से चिरायु निर्धन होता, कन कन में हमें राम नजर आता। ग्राम जल जीवन का स्वच्छ जल पीता, कन कन में हमें राम नजर आता। हर कन में हमें राम नजर हर दौर में यह नजर आया है। पूर्व में था, आज भी है और कल भी
राम राज्य का स्थापना करने के लिए जो मोदी जी ने हमें दिशा दिखाई है, निश्चित रूप से राम के चरणों को स्पर्श करते हुए निश्चित रूप से वो मार्ग पे चलने का